बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ़ीमेल सब में खुशामदीद। और कैसी हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही प्यारा नेकलाइन, और मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना प्यारा लगेगा ये, कि मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं एक और ड्रेस पर इसे बनाऊँगी। तो इसकी वीडियो पूरी शेयर करूँगी, इसकी कटिंग और इसकी डिटेल सारी ही, इसको स्टिच कैसे किया मैंने, और उसके साथ कुछ मसले मसाइल भी इस नेकलाइन को बनाने के लिए। ये वो सब नेकलाइन थे जिनको मैंने देख देख कर फॉलो किया, और फिर मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियोस ली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल नेकलाइन है आजकल। पिछले 4 माह से बहुत ही ज़्यादा वायरल था, तो मैंने सोचा मैं इसे बना लूँ। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी थी, और वो ये थी कि मुझे इसको इस तरह से बनाना था कि मैं इसे अपने आम रूटीन में, मतलब मैं इसे यूज़ कर सकूँ इस नेकलाइन को, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा था कि जो काफ़ी थोड़ा मतलब बड़ा गला बनाना पड़ना था। लेकिन मुझे ये वो सेटिंग भी लगानी थी कि मैं इसे मतलब आम रूटीन में यूज़ कर सकूँ, कि बहुत ज़्यादा भी खुला गला ना बने, बहुत ज़्यादा भी कट ऐसे ना हो कि एक आम बंदी, मेरे जैसी बंदी, इस गले को ना पहन सके। तो उन चीज़ों का हिसाब भी लगाना था। सो मैं वो सब यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसे बनाने में। मैंने अपने लिए बनाया। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट सिंपल कट कर ली थी, और इसे मैं अब यहाँ पर एक एस्टिमेट लगा रही हूँ, रफ़ अंदाज़ा लगा रही हूँ कि कितनी कमीज़ होनी चाहिए मेरी, और जो भी है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल एक रफ़ अंदाज़ा लगाया, और इसे मैं बार बार अपने साथ लगा कर चेक कर रही थी कि मुझे यहाँ तक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा गला पहले से तैयार नहीं था। जहाँ से मैं इसके मेजरमेंट्स ले ली थी, तो मुझे सारी मेजरमेंट्स वगैरह सब कुछ खुद ही करना था। तो आप इन मेजरमेंट्स को अपने लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप मीडियम और लार्ज साइज़ हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं और बिला झिझक पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम पर मैंने 4.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी पौने 5 इंच चौड़ाई रखते हुए ऊपर से, और नीचे तकरीबन 11.5 इंच लाते हुए एक वी शेप में मैंने नेकलाइन बना ली। पहले मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद उसे मैंने थोड़ा सा कर्व दी है। कर्व देना बहुत ज़रूरी है इस डिज़ाइन के लिए, वरना आपको गला बहुत खुला बनाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल स्ट्रेट वी रखेंगे, राउंड भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने वी चूज़ किया। तो अगर सिंपल रखेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें खुला गला बनाना पड़ेगा, जो कि फिर आप पहनने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 9.5 चौड़ाई है, ऊपर से गले की विड्थ है, और लंबाई इसकी 11.5 है। तो मैंने मार्जिन रखा था कि 11.5 से अगर 12 हो भी जाए तो इट्स ओके। यहाँ मैंने उसे अलग से कपड़े पर, अब मैं इसे चिपका लिया है मैंने चेपी को, और साइड्स को कट कर दिया है। तो यहाँ अब मैं इसकी मिड पॉइंट इसका मैंने निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने से बहुत ज़्यादा आसानी होती है गला चिपकाने में। तो यहाँ तक तो सिंपल ही प्रोसीजर था बिल्कुल, लेकिन मुश्किल इसलिए था कि मुझे इसके जो मिड वाला है उसका हिसाब लगाना था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी। तो मैंने इस तरह से कपड़े पर ड्रॉ कर लिया, बुकरम पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ मैंने इसको कट लगाकर साइड से कपड़ा फोल्ड करते हुए, ये मेरा आसान तरीका है जहाँ ना मुझे पिन लगाना पड़ती है ना ही कुछ, और मैं बड़े आसानी से गला चिपका लेती हूँ, कि मैं हमेशा इसके सेंटर प्रेस कर लेती हूँ आयरन से, और फिर वो एक लाइन बन जाती है। उन दोनों लाइन को मैच करते हुए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब मुझे ये लेस लगानी थी, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कौन सी लेस यूज़ करूँ कौन सी नहीं। तो यहाँ मैंने सोचा कि मुझे इसे लगा देना चाहिए। तो मैंने इस तरह से गले के ऊपर उल्टी साइड पर लगा दी है लेस, और अब जब मैं कट करके इसे पलटूंगी गले को, तो ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट किस्म की लेस लगी हुई यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल नीटनेस के साथ। मुझे गला तैयार करने के बाद नहीं लगाना पड़ेगी। अंदर कट लाजमी इस तरह लगा लिया करें, क्योंकि ज़रा सा भी अगर गला थोड़ा सा कर्व में हो तो फिर मोड़ने में आसानी होती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चुनट आ जाती हैं। तो गला मेरा यहाँ पर बड़ा वाला तैयार हो गया है, बट ये मेन काम नहीं था, ये तो भी कुछ भी नहीं है, असल काम अभी बाकी था। और यहाँ मैं सिर्फ देख रही हूँ कि लेस को किस तरह से लगाऊँ, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, डबल लगाऊँ या सिंगल लगाऊँ। तो लेस यहाँ लगाने लगी थी, बट ये लेस सुई के साथ लगनी थी, इसलिए मैंने ये काम सबसे लास्ट में किया। लेस वाला इसे मैंने सुई के साथ लगाया, तो बहुत आसानी हो गई, और दूसरी वाली लेस मैंने साथ साथ लगा ली। अब मैंने एक थोड़ा तकरीबन 12 इंच का कपड़ा लेकर उसे डबल फोल्ड लगाते हुए दरमियान में रखा, और यहाँ पर उसी तरह अंदाज़े लगाते हुए मैंने एक नेकलाइन
काट ली। तो यहाँ से मैंने तकरीबन 6 इंच मैंने रखा है, उसका जो होल मैंने रखा है आर्म के साथ, और जो उसकी गला है तो वो मैंने साढ़े 4 के हिसाब से कट किया है। टोटल ये तकरीबन 6 से साढ़े 6 इसकी सेंटर वाली मिड जो नेक लाइन है वो मैंने कट की है। कैंची से इस तरह निशान लगा लिए हैं। इनसे ये होता है कि फिर वो निशान लगे रह जाते हैं और मुझे बड़ी ईज़ी होती है सिलाई करते वक़्त, तो मैं उन निशानात को फ़ॉलो करते-करते कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से सेंटर का कपड़ा कट कर लिया है, और 10 इंच, 7 इंच, और यहाँ पर मेरा तकरीबन बन रहा है ये 5, और यहाँ से भी 5। तो ये मेरी मेजरमेंट हैं जो आप मीडियम से लार्ज साइज़ वाले कर सकते हैं यूज़। तो ये कपड़ा बहुत ही मुश्किल था, ऐसा ही समझ लें कि मैंने बहुत ही मतलब टफ़ इसलिए भी हो गया था कि ये लीलन था, तो बहुत ज़्यादा ढलकना बार-बार ढलक रहा था। इवन कि सिलाई उधेड़ना भी बहुत मुश्किल था इस पर, कि डबल लूज़ हो जाता है कपड़ा। तो यहाँ मैंने रेवदार पट्टियाँ काट के बाजू जो मतलब साइड्स आ रही थी, आर्म होल के जो होल आ रहे थे वो, और गला उसको मैंने नीट कर लिया था, और इस तरह से अब मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है। यह ये जो पट्टी है ये मैंने बैक गले के लिए काटी है, क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से था कि अगर मैं इसी तरह रहने देती तो ये गला बहुत ज़्यादा तंग हो जाता, पहनने में मुश्किल होती। तो यहाँ इसलिए मैंने बैक साइड पे आप ज़िप यूज़ कर सकते हैं, बटन यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ हुक यूज़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत मेरी ऑलरेडी आगे लग चुकी थी, तो इसलिए मैंने हुक यूज़ की ताकि जल्दी हो जाए। अब यहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, इसको लेस वगैरह लगा ली थी मैंने, तो तुरपाई का काम सबसे लास्ट में मैंने छोड़ दिया था। फ़िलहाल मैंने तुरपाई नहीं की, बस इस्त्री से कपड़ा बिठा लिया था, और यहाँ मैंने अच्छे से उनको रख के तकरीबन आधा पौना घंटा लगाकर मैंने अच्छे से उसकी सेटिंग की, ताकि मुझे बार-बार सिलाई उधेड़ना ना पड़े। तो मैंने हर तरफ से मेजरमेंट्स की। मैंने इसकी 2-3 वीडियो देखी हैं यूट्यूब पर जिन लोगों ने बना के लगाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा था कि एक में गला किसी ने बहुत बड़ा बना दिया था, और एक में ये था कि एक साइड का होल बड़ा था और एक साइड का छोटा, थोड़ा-सा टेढ़ा था। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाकर बनाया कि मुझे बार-बार उधेड़ना ना पड़े, और परफ़ेक्ट चीज़ बने, ताकि मैं नेक्स्ट गले के लिए इसे सेम मेजरमेंट्स अपनी ले सकूँ। तो ये नेक्स्ट मैं ऑर्गेन्ज़ा पर फ़ॉलो करूँगी इसे। उस पर काफ़ी अच्छा बनेगा और इजीली भी बनेगा, क्योंकि लीलन में बहुत टफ था, कपड़ा बार बार लूज़ हो रहा था। यहाँ मैंने अच्छे से इसको पिन अप कर लिया है। पिन करके जिस तरह जो भी सेटिंग लगानी थी वो सारी करते हुए मैंने फिर इसे सिलाई लगाया था, हर तरफ से निकालते हुए, और यहाँ तक कि अगर उधेड़ने की ज़रूरत पड़े तो आपने उधेड़ लेना है, वरना बहुत ही बुरा लगेगा अनबैलेंस सा। जो भी हिसाब किताब थे, डिज़ाइन मैंने देख लिया था, और मैंने भी गले को तैयार करते हुए साथ साथ ही लगाए। तो उसी के हिसाब से अब यहाँ से मैंने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की थी, लेकिन बाद में इस तरह से इसको मैंने मोड़ दिया था, और अपना जो भी हिसाब लगाना था उसी हिसाब से करते करते, तो देन मैंने इसको एक्स्ट्रा जो अंदर को फ़ोल्ड किया है उसे मैंने कट कर दिया था, और यहाँ पर भी मैंने सिंपल जैसे बैक नेक गले की पट्टी लगाते हैं उस तरह से पट्टियाँ लगाकर और तुरपाई कर ली थी। इसी तरह से जैसे जिस साइड्स को मैंने पिन लगाई हैं, पहले मैंने रफ़ बड़े टांके के साथ इसी तरह सिलाई लगा ली थी यहाँ पर बैक पर, और देन इसके बाद उस सिलाई को मैंने उधेड़ दिया था, और दूसरी जो पट्टी मैंने लगाई थी ना उसी सिलाई में इसको कवर कर दिया था। तो ये मेरा फाइनल तैयार गला है। पिन अप करने के बाद हर तरफ से बराबर की मेजरमेंट्स थी, इक्वल था बिल्कुल, और अब मैंने इन्हें सिलाइयाँ लगा ली थी। तो कोशिश करेंगे पहले बड़े टांके से सिलाई लगाएं, ताकि अगर उधेड़ना पड़ जाए तो आसान हो जाए। यहाँ मैंने पीछे की पट्टी भी लगा दी है दोनों तरफ, जैसे सिंपल पट्टी लगाते हैं। ये पट्टी उरेवदार नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उरेव ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल सीधा गला था। तो यहाँ मैंने पट्टियाँ लगा दी हैं। अब मैं यहाँ पर हुक लगा दूँगी जो मैं लेकर आई हूँ, और मेरा गला यहाँ पर अब तकरीबन तैयार है। मैंने पहन के साथ साथ इसको मैंने पिन्स लगा कर भी पहन के देखा, तो ताकि सर में पूरा आ रहा है या नहीं, इसीलिए मुझे पीछे इस तरह से हुक लगा कर कट रखना पड़ा। फ्रंट पर भी रख सकते हैं बटन वगैरह के साथ, लेकिन मैंने बैक पे मुनासिब समझा, तो क्योंकि ऑलरेडी फ्रंट पर पहले ही 2 कट थे, तो फिर
तीसरा भी हो जाता तो एक वो लुक ना आती। यहाँ मैंने सारे गले को तुरपाई कर ली है, अच्छी खासी तुरपाई थी हर तरफ, जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो जो भी हो। तो तुरपाई हमारे पास एक बहुत ही मज़बूत किस्म का आला है सिलाई में, तो आप तुरपाई कर लें जहाँ भी कोई डिफ़ॉल्ट हो, जहाँ पर भी आपसे कहीं कपड़ा कोई कमी पेशी रह जाए सिलाई में, तो आप उसे तुरपाई से कवर कर लें। तो मैंने सारे गले को जहाँ जहाँ ज़रूरत थी तुरपाई कर ली और उसके बाद मैंने हुक लगा दी। हुक लगाने के बाद यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस गले को तैयार करने में। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मैं डबल इसकी पट्टी अगर लगा दूँ लेस की, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक तो एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और दूसरा बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ अम्मी ने मैक्रोनीज़ बनाई थी तो मैं साथ साथ अभी वो खा रही थी और सब्जियाँ नहीं थी, तो बस अचानक से दिल कर पड़ा था तो सिर्फ बंद गोभी पड़ी थी और चिकन वही डाल के बना ली, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी। नेक लाइन मेरी यहाँ पर तकरीबन पूरी तैयार है। अब बाकी का काम है वो मैं कल कंप्लीट करूँगी, तो देन मैं पूरे ड्रेस की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। और माशाल्लाह ये बहुत बहुत प्यारा नेक लाइन लग रहा था पहना हुआ भी, क्योंकि मैं ऐसे ही साथ साथ पहन के चेक कर रही थी और बिल्कुल भी इसमें बेपर्दगी वाला या ऐसा कोई इसमें सीन नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल मुनासिब साइज़ रखा है, मीडियम से लार्ज वाले आप इसे फॉलो कर सकते हैं इन मेजरमेंट्स को, इतना से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ मैं इसकी मेजरमेंट्स भी बता दूंगी, या कुछ पूछना हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर मेरी नेक लाइन बिल्कुल तैयार है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बनाया तो कोई हिसाब नहीं था ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे इसे बनाने में, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो अब मैं इसे अपने किसी फैंसी ड्रेस पर उतारने वाली हूँ इस नेक लाइन को। ये सिंपल ड्रेस था जो घर में पड़ा था, तो मैंने सोचा अगर ख़राब हो भी गया तो कोई बात नहीं, बट ये अच्छा बन गया है। तो अब मैं इन्हीं मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए दूसरे ड्रेस पर बनाऊंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट पहन के बिल्कुल एग्जैक्ट है, कहीं झोल नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कपड़ा ही ऐसा है। तो यहाँ पड़े हुए ऐसा लग रहा है, बट नहीं, जब आर्म्स साथ में अटैच होंगी, प्रॉपर स्टिच होगा, तो बहुत ही परफेक्ट किस्म की इसकी फ़िटिंग्स आ रही थी और सारा कुछ ही गले की। तो मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस डिज़ाइन को शेयर करूँ वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर।